औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह फरमाया कि जब रजब का महीना शुरू हो जाए तो आप इस महीने में दो काम ज़रूर कर लिया करो। एक है इस्तग़फ़ार करना और दूसरा है सदका कर दो। सदका करना कुरान और हदीस से साबित है और इसको करने से बड़ी बड़ी मुसीबतें आफतें टल जाती हैं, यहाँ तक कि जान माल और हादसों से हिफाजत होती है और अल्लाह बेशुमार बरकतें अता करता है। तो हमारे प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रजब अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 3 महीनों की फजीलत कितनी बेशुमार है। तो इस महीने में किया जाने वाला खास सदका क्या है, इसको कैसे करना है और सदक़े में क्या क्या दे सकते हैं, और इस महीने का खास इसमें आज़म और ख़ास वजीफ़ा भी पेश करूँगा। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं तफसील से बयान करने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि कोई भी चीज़ बाकी ना रह जाए और आपको कोई सवाल भी पूछना ना पड़े। तो जो कोई भी ये 2 काम यानी इस्तग़फ़ार करना और सदका करना माह रजब में कर लेता है तो अल्लाह की ज़ात अमल करने वाले के घर में बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाएगा और वो गुनाहों से ऐसे पाक साफ हो जाएगा कि जैसे आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। और अल्लाह आने वाला पूरा साल बेशुमार रिज़्क़ हलाल अता करेगा और मुरादें और हाजतों को भी पूरी करेगा इंशाअल्लाह। तो रजब का महीना मारिफत का महीना है। इस महीने में अल्लाह जन्नत के दरवाज़ों को रहमत बनाकर ज़मीन की तरफ खोल देता है ताकि इंसानों की दुआओं को फ़ौरन कबूल किया जाए। तो एक शख्स ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये पूछा कि अय नवासाए रसूल, इस महीने में सबसे अफजल काम कौन सा है? तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि एक है अपने गुनाहों से तौबा करना और दूसरा है सदका करना, और सदक़े में हो सके तो गंदुम का सदका कर दिया करो या किसी मुस्तहिक मोमिन को अच्छा सा लिबास पहना दो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। तो जो कोई भी इस महीने में अपनी हैसियत के मुताबिक ये सदका कर लेगा तो यकीन मानिए अल्लाह उससे बेहद राज़ी हो जाएगा। ये सदका करने से आपको आने वाले पूरे साल में कभी भी ना कोई परेशानी या मुसीबत या आफत हिला पाएगी और ना ही आपके साथ कुछ गलत हो पाएगा। सदका हर मुसीबत और आफत को टाल देता है और ये बहुत सारी हदीसों से साबित भी है। सदका करने से आपके माल में कभी भी कमी नहीं होती बल्कि आपके रिज़्क़ में बेशुमार बरकतें और इजाफा होता है। और ये छोटा सा सदका आपको सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि कब्र में और आखिरत में भी फ़ायदा देगा इंशाअल्लाह। तो आप तमाम व्यूअर से मेरी दिली गुजारिश है कि आप इस बाबरकत महीने में ये काम ज़रूर कर लेना। बस आपको पूरे महीने में सिर्फ 2 बार सदका कर देना है, वो भी आपको आपकी हैसियत के मुताबिक जो भी मयस्सर हो इसके हिसाब से सदका देना है ताकि आप पूरे साल के लिए हर आफत बला मुसीबत से महफूज हो जाओगे। तो आप ये सदका माह रजब का महीना ख़त्म होने से पहले 2 बार किसी एक दिन सुबह में या शाम में या दूसरे दिन कर लें। अब आपको करना ये है कि आप अपनी हलाल कमाई से बाज़ार से अनाज खरीद कर ले आए। आप चाहे तो 250 ग्राम ले लें या तो 500 ग्राम या तो 1 किलो या तो 5 किलो, या आप जितना भी ज़्यादा देना चाहते हैं तो ज़्यादा ले आए, वो आपकी मर्ज़ी। आप कोई भी अनाज ले सकते हैं, लेकिन अगर गंदुम मिले तो बेहतर है। अगर गंदुम ना मिले तो ही चावल का इस्तेमाल करें, वरना गंदुम ही ले आए। अगर आपके घर में ऑलरेडी गंदुम है तो ये भी आप इस्तेमाल में ले सकते हैं, लेकिन वो हलाल कमाई से लाया हुआ हो। गलत काम करके कमाए हुए पैसों से लाया हुआ नहीं होना चाहिए, ये याद रखें। कितनी तादाद में लेना है वो आप पर है, आपको अपनी हैसियत के मुताबिक ही लाना है। उसके बाद आप अपने घर में सुबह के वक्त बावजू होकर किसी पाक साफ जगह जा नमाज पर बैठकर वही गंदुम को जा नमाज पर सामने रख दें और फिर सबसे पहले 11 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत और अकीदत के साथ दरूद पाक पढ़ लें और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये 2 मुबारक इसमें पाक या हय्यु या क़य्यूम इसकी 10 तस्बीह पढ़ें। यानी आपको ये दोनों नाम एक साथ मिलाकर 1000 मरतबा पढ़ लेने हैं। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या हय्यु या क़य्यूम, तो
तो ये एक मर्तबा हुआ, या हय्यु या क़य्यूम तो ये दूसरी मर्तबा हुआ। इसी तरह 1000 मर्तबा ये दोनों नाम एक साथ मिलाकर पढ़ लेने और फिर आखिर में भी 11 मर्तबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लेना है और फिर उस गंदुम पर दम कर दें, यानी आप फूंक मार दें और फिर वो चीज़ आप किसी गरीब मोमिन या मोमिना जो ज़रूरतमंद हो, सदक़े के मुस्तहिक हो, उसको दे दे। अगर ये मुमकिन नहीं है तो अपने घर की छत पर अगर परिंदे आते हैं तो वहाँ डाल दें, या जहाँ परिंदे ज़्यादा हो वहाँ पर भी डाल सकते हैं। इसी तरकीब के साथ आपको दूसरी बार रात में या फिर दूसरे दिन में या रात में इसी तरकीब के साथ अमल करना है, लेकिन दूसरी बार में अल्लाह ताला के मुख्तलिफ नाम पढ़ने हैं। तो आपको दूसरी बार भी बावजू होकर जा नमाज पर गंदुम को सामने रख कर पहले 11 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लेना है और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ये दो मुबारक इस्मे पाक या रज़्ज़ाक़ो या गनियो ये दोनों नामों को एक साथ मिलाकर उसकी 10 तस्बीह पढ़नी है, यानी ये दोनों नाम एक साथ मिलाकर 1000 मरतबा पढ़ लेने हैं और फिर आखिर में भी 11 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़कर उस गंदुम पर दम कर दे, यानी आपको फूंक मार देनी है। फिर इसको किसी परिंदों को खिला दे या किसी गरीब ज़रूरतमंद मोहताज मोमिन या मोमिना जो सदका लेते हो उसको ये चीज़ दे दे। इंशाअल्लाह ये 2 बार किया हुआ सदका आपको हर तरह की आफत, बलाए, मुसीबतों से पूरा साल महफूज कर देगा। आप एक बार इस अमल को माह रजब के महीने में कर लेना। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ ये सदका आपकी हर परेशानी को दूर फरमाएगा और इतना रिज़्क और माल अता होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपके घर में कोई फौत हुए मरहूम जो दुनिया से जा चुके हैं उनके नाम से भी ये सदका कर देंगे तो भी दुगना फ़ायदा हासिल होगा। इसका फ़ायदा उस मरहूम को कब्र में भी होगा और आपको भी। तो ये कितनी बड़ी फजीलत वाली बात है। तो इस अमल को इस महीने लाजमी कर लेना और मुझे लगता है ये कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ साल में एक बार इसी तरह से सदका करना है। आप जितना देना चाहे दे सकते हैं। इतना पैसा तो हर किसी के पास होता ही है कि सदके के लिए अनाज खरीद कर ले आए। आजकल हम लोग फिजूल खर्जी में हज़ारों रुपये उड़ा देते हैं, लेकिन जब किसी को कुछ देना हो या सदका देना हो तो हमारे हाथ रुक जाते हैं। तो मेरे भाइयों, अगर हम 10,000 का स्मार्टफोन आसानी से परचेस कर सकते हैं तो ये 100-200 रुपये खर्च करके क्या ये सदका नहीं कर सकते, जो हमको दोनों जहानों में कामयाबी अता करेगा। अब ये आपको सोचना है। अब दूसरी ज़रूरी बात यह है कि अगर आप सुबह में जो अमल करेंगे उस वक्त आपने गंदुम पर अमल किया तो ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरी मर्तबा अमल करेंगे तब गंदुम ही लिए जाए। अगर आपके पास गंदुम नहीं है तो आप चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, आप लोगों को दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ आप इस महीने में ये काम ज़रूर कर लेना। ये छोटा सा सदका आपको कब्र में और आखिरत में भी फ़ायदा देगा और आपके तमाम घर वालों की हिफाजत भी करेगा, रिस्क और पैसों की तंगी से महफूज करेगा इंशाअल्लाह। अगर आप अनाज का सदका नहीं देना चाहते तो बाज़ार से नया अच्छा सा लिबास ले आए और ये लिबास किसी मोमिन या मोमिना जो ज़रूरतमंद हो, मुस्तहिक हो, सदक़े की नीयत से दे दे। जब तक वो शख्स वो लिबास को पहनेगा आपको बेशुमार फ़ायदा हासिल होता रहेगा। अगर वो शख्स वो लिबास पहनकर नमाज भी अदा करेगा तो आपको इतना सवाब अता होगा कि हमारी सोच से भी ज़्यादा है। अब माह रजब का ख़ास वजीफ़ा ये है कि इस महीने में आप हर दिन सुबह में कम से कम 1 तस्बीह या गनियों की पढ़ लें। अव्वल और आखिर 3-3 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़कर दरमियान में या गनियों की 1 तस्बीह पढ़े, यानी या गनियों 100 मरतबा पढ़ ले। इंशाअल्लाह इस इसमें आज़म की बरकत से आपके घर में इतनी खैर बरकत और रिज़्क की बारिश होती रहेगी कि आपकी तमाम माली परेशानियां ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो ये सदका करने के साथ साथ इस पूरे रजब के महीने में जितना भी हो सके नमाज़ों के साथ साथ इस्तग़फ़ार भी किया करें, यानी आपको अपने गुनाहों से तौबा भी करनी है। आप रो रो कर अपने गुनाहों से मुआफ़ी तलब करें। बेशक अल्लाह मुआफ़ करने वाला गफूरुर रहीम है, वो बेशक आपको मुआफ़ कर देगा, लेकिन तौबा सच्ची और दिल से होनी चाहिए।
तो जो कोई भी इस रजब के महीने में ये 2 काम करेगा बेशक अल्लाह उससे राज़ी हो जाएगा और आपकी हर दुआएं, आरजुएं और मुरादें भी पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो ये वीडियो देखने के बाद कौन कौन ये सदका करना चाहेगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह मैं भी आपके लिए दुआएं खैर करूँगा और आप भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो अल्लाह हम सबको माह रजब में नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।